हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपने भी लिया है क्रेडिट बी ऐप से लोन और लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। इसके बारे में मेरे सब्सक्राइबर ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो आज के वीडियो में इन सब सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल है कि क्रेडिट बी का अगर लोन कभी भी पेमेंट नहीं करे तो क्या होगा। क्रेडिट बी का लोन कैसे माफ़ होगा। क्रेडिट बी में पुलिस कुछ करता है अगर लोन रीपेमेंट नहीं करते हैं तो। क्रेडिट बी का कॉल आए तो क्या करे। क्रेडिट बी की तरफ से नोटिस आए तो क्या करे। क्रेडिट बी का रिकवरी एजेंट घर कितने दिन बाद आता है और रिकवरी एजेंट आए तो क्या करे। दोस्तों आज इन सब सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में देंगे, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा और थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। और थोड़ा सा ही वीडियो स्किप नहीं करिए, पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इनका सबसे पहला सवाल है क्रेडिट बी का रिकवरी एजेंट घर आए तो क्या करे। तो दोस्तों अगर क्रेडिट बी का रिकवरी एजेंट आपके घर आता है तो आपको सबसे पहला काम करना है कि उनसे मांगना है आईडी कार्ड, डीआरए लाइसेंस, विजिटिंग लेटर और ऑथराइजेशन लेटर। और सबसे पहला सवाल पूछना है कि आपने परमिशन लेके मेरे घर आए हैं, आप इससे पहले कॉल किए थे हमें कि लोन रीपेमेंट नहीं किया है तो हम आपके घर विजिट कर रहे हैं, ऐसा आपने बोला था, आपने मुझसे परमिशन लिया था। तो अगर वो बोलता है कि नहीं, या नहीं तो आपका कोई जवाब नहीं दे और कोई तरीके से बदतमीजी करने लगे या गाली गलौज करने लगे, तो आप उसी वक्त उसका वीडियो बना लीजिए और उसका तुरंत उस कंपनी को कंप्लेन कर दीजिए सबसे पहले। और उसके बाद भी अगर उसका कंपनी नहीं सुनता है, जैसे आपने क्रेडिट बी से लोन लिया है तो क्रेडिट बी कंपनी को कंप्लेन कर दीजिए। लेकिन अगर क्रेडिट बी उसका कोई भी जवाब नहीं देता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तब आप डायरेक्ट आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं। आरबीआई के ईमेल आईडी पे या उसके कॉल पे कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। क्रेडिट बी की तरफ से नोटिस आए तो क्या करें। दोस्तों अगर आपका भी लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है तो ऐसे कोई रिकॉल नोटिस या नहीं तो लोन एग्रीमेंट नोटिस, डिमांड नोटिस, इस तरह का नोटिस आएगा तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तो आपको ध्यान रखना है, या नहीं तो ईसीएस बाउंस का नोटिस आए तो बस उसका ध्यान रखना है। क्रेडिट बी सेटलमेंट कैसे होता है। दोस्तों अगर क्रेडिट बी का सेटलमेंट करना है तो सेटलमेंट आप तभी कीजिएगा जब आपका एकदम सिविल स्कोर नीचे चला जाए और आपके पास थोड़ा सा भी पैसा न रहे, तभी जाके आप सेटलमेंट करें। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे 800 है या 800 प्लस है, तो लोन सेटलमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस वक्त अगर आप लोन सेटलमेंट करते हैं तो आपका पूरा सिविल स्कोर नीचे चला जाएगा और आगे चलिए कभी भी लोन नहीं मिलेगा। और सेटलमेंट कब होता है, तो जब आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है 3 महीने बाद, 90 दिनों बाद जब आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है, उसके 3-4 महीना बाद जब कंपनी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, जब देखता है कि ये आदमी लोन रीपेमेंट कभी नहीं करने वाला है, तब जाके कंपनी लास्ट में ऑफर देता है कि आप लोन सेटलमेंट कर लीजिए। क्रेडिट भी लोन माफ़ करता है क्या। दोस्तों क्रेडिट बी की तरफ से कोई भी लोन माफ़ नहीं होता है, या नहीं तो सरकार इस टाइप का अनसिक्योर्ड लोन जो होता है, पर्सनल लोन होता है, इस टाइप का लोन नहीं माफ़ करता है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा, कभी किसानों का माफ़ कर दिया या नहीं तो स्टूडेंट का माफ़ कर देता है, लेकिन इस तरह का लोन कहीं नहीं माफ़ होता है। बस आपको बहुत सारा ऐसा वीडियो बना के बताया जाता है कि लोन माफ़ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन कोई लोन नहीं माफ़ होता है। जो सच्चाई हम बता रहे हैं, फालतू का व्यूज के लिए हम झूठ नहीं बोलेंगे कि हाँ लोन माफ़ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और रहा चौथा बात कि क्रेडिट बी में पुलिस कुछ करता है। दोस्तों अनसिक्योर लोन लिए हैं, इसमें पुलिस का कोई भी लेना देना नहीं रहता है। जो करता है कंपनी, अगर लीगल एक्शन भी लेना चाहे तो कोर्ट के जरिए वो लेता है, और ईसीएस बाउंस का अगर केस भी करना रहता है तो वो करता है। ऐसे कोई पे भी कंपनी केस नहीं करता है, क्योंकि कंपनी जानता है कि अगर इस आदमी पे केस कर दिए तो फिर लोन वसूलने में हमको दिक्कत होगा, और ये आदमी अगर केस कर देंगे तो ये पैसा वैसे भी नहीं दे पाएगा। तो इसी वजह से कंपनी जल्दी किसी पे केस नहीं करता है, और पुलिस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं क्रेडिट बी से तो इसमें कोई भी पुलिस का लेना देना नहीं होता है। क्रेडिट बी का लोन अगर कभी पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। दोस्तों आप क्रेडिट बी ऐप का लोन कभी पेमेंट नहीं करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, 3 महीना होने के बाद आपका अकाउंट एनपीए में जाता है, और एनपीए से पहले आपको थोड़ा बहुत कॉल आएगा कि लोन का रीपेमेंट करिए, लोन का रीपेमेंट करिए। उसके बाद क्या होता है, अकाउंट एनपीए में जाने के बाद आपको तरह तरह का नोटिस भेज के परेशान किया जाएगा कि आप लोन का रीपेमेंट करिए, बहुत सारा कॉल आएगा।
हो सके तो 1 से 2 बार विजिट भी कर जाए रिकवरी एजेंट अकाउंट एनपीए में जाने के बाद। उसके बाद 7-8 महीना बाद आपको एक ऑफ़र आएगा कि लोन सेटलमेंट कर लीजिए। आप 50% पे कर लीजिए, आप 40% पे कर लीजिए, आप 30% पे कर लीजिए, इतना तक आएगा और लास्ट में 20% पे बोलेगा सेटलमेंट करने के लिए। अगर आप उसके बाद भी लोन सेटलमेंट नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट पे लिखा के आ जाता है लोन विलफुल डिफ़ॉल्टर, या नहीं तो लोन राइट ऑफ लिखा के आ जाता है। लोन विलफुल डिफ़ॉल्टर का मतलब होता है कि आपने लोन जानबूझ के पेमेंट नहीं किया है। तो जब आपके अकाउंट पे ऐसा लिखा के आ जाए कि आप लोन विलफुल डिफ़ॉल्टर है, तो उसके बाद आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा, लेकिन ये होगा कि आपको लोन नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि आपको लोन कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। और लोन राइट ऑफ का मतलब होता है, जो लोन राइट ऑफ लिखा जाता है या लोन विलफुल डिफ़ॉल्टर लिखा जाता है। लोन विलफुल डिफ़ॉल्टर का मतलब तो समझा दिए कि लोन विलफुल डिफ़ॉल्टर लिखा के इसलिए आ जाता है कि इसका मतलब होता है ये आदमी जानबूझ के लोन का रीपेमेंट नहीं किया। और लोन राइट ऑफ इसलिए लिखा जाता है, मतलब आपका बैलेंस शीट से नाम हटा दिया है। क्योंकि अगर सब आदमी का नाम रखे रहेगा क्रेडिट बी बैलेंस शीट में कि जो आदमी लोन सालों तक नहीं पेमेंट किया उसका भी रखे रहेगा, तो उसका जो है बैलेंस शीट क्लीन नहीं रहेगा और उससे जो भी हिसाब किताब होगा तो उससे उसको दिक्कत आएगा। तो इसी वजह से वो जब जो 1 साल 2 साल से ज़्यादा हो जाता है तब बैलेंस शीट से हटा देता है उसका नाम, जो आदमी लोन का रीपेमेंट नहीं करता है। तो इसी को बोला जाता है लोन राइट ऑफ। क्रेडिट भी इसी वजह से उस पर लिख देता है लोन राइट ऑफ। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गया कि क्रेडिट बी का लोन पेमेंट नहीं करने पे क्या होता है कि आपको आगे चले कभी लोन नहीं मिलता है, उस पर लोन राइट ऑफ या लोन विलफुल डिफ़ॉल्टर लिखा के आ जाता है। आगे आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा आपके अकाउंट पे, अनसिक्योर्ड लोन हो या सिक्योर्ड लोन हो। लेकिन आपके जो भी बच्चा है वो सबको मिल जाएगा, या आपके फैमिली मेम्बर घर में सबको मिल जाएगा। जिनका अकाउंट अच्छा रहेगा, जिसका सिविल स्कोर सही रहेगा उसको मिल जाएगा, लेकिन आपको बस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बाय दोस्तों।